प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामलों और संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य की गहलोत सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार लोगों को तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तमाम प्रोटोकॉल की पालना की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चिंता छोटे बच्चों को लेकर है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने समीक्षा बैठक बुलाई है, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम किस तरह से की जाए, इसे लेकर मंथन कर रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सरकार की ओर से दी गई रियायतों को कम किया जा सकता है। पूर्व में हुई बैठक में भी विशेषज्ञों ने मुख्यमंत्री को सलाह दी थी कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सख्ती बरती जाए। कहा यह भी जा रहा है कि सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों और शादी विवाहों में छूट के दायरे को कम किया जा सकता है। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की भी कड़ाई से पालना के निर्देश दिए जा सकते हैं। इधर कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद छूट के दायरे में कमी करने के लिए सरकार की ओर से 30 नवंबर को नई गाइडलाइन जारी हो सकती है। इसे लेकर गृह विभाग के अधिकारियों ने भी संकेत दे दिए हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहले भी बोल चुके हैं कि कोरोना की तीसरी लहर से अकेले यूरोप में 7 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसका असर देश पर भी पड़ने वाला है। यूरोप में आतंक मचाया हुआ है। WHO, अगर WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोप में 5 लाख लोग मरेंगे, पहले कहता था। परसों कह दिया 7 लाख लोग मरेंगे। अब कितने मरेंगे किसी को नहीं मालूम है, पर अगर मान लीजिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चेता रहा है तो उसके मायने हैं अपने। और जो नया वेरिएंट आया कल परसों साउथ अफ्रीका के अंदर, और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो। हमारे यहाँ थर्ड वेव की संभावना व्यक्त की जा रही है, पर अभी फॉर्चुनेटली अभी लक्षण दिख नहीं रहे। परंतु पिछले 10 दिनों में जो संख्या बढ़ रही है, राजस्थान में बढ़ रही है और सब जगह बढ़ रही है, वो चिंता का विषय बना हुआ है। रेगुलर मैंने 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है इसके अंदर। 1.5 साल के कोरोना काल में मैंने 450 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मैंने गवर्नेंस की थी और उसका अच्छा रहा। राजस्थान में कंट्रोल में रहा। सबसे कम मृत्यु दर भी, रिकवरी रेट भी राजस्थान के लोगों को मिली। अच्छा प्रबंधन हुआ, सब लोग तारीफ करते। भीलवाड़ा मॉडल हमारा देश में नहीं दुनिया में चला गया कि भीलवाड़ा मॉडल कोई चीज़ है और उसी को लोग अपना रहे हैं। तो भारत सरकार को भी जो आप कह रहे हो कि जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स प्रारंभ किए, उसमें उन मुल्कों पर जो साउथ अफ्रीका या अफ्रीका जो अफ्रीकन मुल्क है, वहाँ से इजराइल ने भी और कई मुल्कों ने बैन किया है। वहाँ के पैसेंजर को क्वारंटाइन करेंगे, पूरी जांच पड़ताल करेंगे। तो भारत सरकार को समय रहते हुए, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था कि पहले इंग्लैंड से और जो लोग आए थे बाहर के मुल्कों से, अचानक ही इंडिया में फैल गया, ये कोरोना फैल गया था। उस वक्त याद को पहली वेव के वक्त में भी बाद में रोक लगी थी। अब इस बार तो हमें अनुभव है, पहली वेव का अनुभव है। पहली वेव ज़्यादा खतरनाक नहीं थी। तो कहने का मतलब कि भारत सरकार को अब तो पूरा अनुभव है। पूरी तरह पूरे देश को बचाने के लिए अभी से ही बहुत ज़्यादा गंभीरता से ध्यान रखना पड़ेगा, जिससे कि थर्ड वेव की नौबत ही नहीं आए यहाँ पर। लेकिन सेकेंड वैक्सीन लगी नहीं है अभी लोगों को। देश के अंदर 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। फर्स्ट वैक्सीन में हुआ है, उसका प्रचार करने कोई फ़ायदा नहीं है। आपको जब तक सेकंड डोज नहीं लगेगी वैक्सीन की, तब तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मेरे को 2 डोज लगी हुई थी, तभी मुझे खुद को हो गया कोरोना। तो 2 वैक्सीन लगने के बाद में भी संभावना बनी हुई है। इतना ही है कि आपको फिर माइल्ड होता है, हल्का होता है। बचाव करने के लिए दोनों वैक्सीन लगनी जरूरी है। अभी खाली एक लगी देश के अंदर, 35-40% लगी सेकंड। तो एक अभियान चले देश के अंदर, अभियान के आधार पर सेकंड भी डोज लग जाए। हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि अब जो जिसके साल भर होने आ गया है, उसका इफेक्ट कम हो जाता है। आपको चाहिए कि आप बूस्टर डोज भी अलाउ करो, जिससे कि जिसके 2 डोज लग गई है उसको तीसरी डोज लगे, बूस्टर डोज लगे। तो मैं समझता हूँ उस पर अभी तक निर्णय किया नहीं है, क्योंकि पहले वो चाहते हैं दूसरी डोज लग जाए।
वो अपनी जगह ठीक हो सकते हैं, परंतु जो आदमी बुजुर्ग हैं या को मॉर्बिडिटी है, बीमार है, कई बीमारियाँ उसको लगी हुई है, उसको तो तकलीफ रहेगी कि अगर बूस्टर डोज नहीं लगेगी तो फिर तकलीफ हो सकती है, उसको आ जाए। तो वो सब बातें ध्यान रख के हम लोगों को करनी पड़ेगी।